दिल्ली के बाद अगला चुनाव बिहार में है। बिहार में एक नहीं दो सवाल बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश के बेटे का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे? बिहार में पोस्टर छपने लगे हैं। नीतीश ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। आज 17,266 करोड़ के 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 18 जिलों में भूमि सर्वे भी फरवरी तक निपटाने के आदेश दिए हैं। बिहार की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। नीतीश कुमार को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है, मैं नहीं पलटूंगा। पहले वाले लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया है। बिहार में बार बार क्यों चल रहा है नीतीश पलट सकते हैं? लालू किस दम पर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 25 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे? बिहार में अभी चुनाव हो तो बीजेपी को कितनी, नीतीश को कितनी सीट मिलेंगी? बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनेगी या नीतीश की जेडीयू? श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है जी, ये तय नहीं है। दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव 2005 से अपने परिवार को सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 2025 में तेजस्वी यादव क्या इसे भुना पाएंगे? मोदी के दम पर क्या नीतीश एंटी इनकम्बेंसी को फिर प्रो इनकम्बेंसी में बदल पाएंगे? क्या बिहार 2025 में भी मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार के साथ चलेगा? क्या लालू और तेजस्वी अपने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले से सत्ता पर पहुंच जाएंगे? चुनावी राजनीति का नीतीश को गेम चेंजर भी माना जाता है और पलटू राम भी कहा जाता है। नीतीश जब जब पलटते हैं, बिहार में सरकार भी पलटती है। इसलिए जब जब चुनाव की तैयारी शुरू होती है, विरोधी और साथी दोनों नीतीश के अगले मूव को लेकर आशंकित रहते हैं। इसीलिए 2025 के आखिरी रण से पहले नीतीश को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अब नहीं पाला बदलेंगे। इस सब तो हम ही लोग ने एक साथ किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीने फालतू किया था। अब उसको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या बोलता है, जब 5 गांव आए तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बोलिए आप कितना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग झुकते। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 9 से 10 महीनों का वक्त है। लालू अभी से हुंकार भर रहे हैं कि वो बीजेपी का विजयी रथ रोक लेंगे, बेटे तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। राजनीति में ऐसा सिर्फ लालू ही कह सकते हैं कि चुनावी रण जीतेंगे तो मलाई उनका बेटा ही खाएगा। और कोई नेता होता तो ये बात कहने में बड़ा संकोच करता, लेकिन लालू की यही स्टाइल उन्हें चर्चा में ला देती है। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया, तुम लोग को भी लोग जान गया। चलो सरकार आएगी सर। ताजा सर्वे के रुझान भी लालू के लिए शुभ संकेत नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने के उनके अरमानों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अभी बिहार में चुनाव हुए तो 40 लोकसभा सीटों में एनडीए 33 से 35 सीट जीत सकता है। इंडी अलायंस के 5 से 7 सीट से आगे बढ़ पाने की उम्मीद नहीं है।
2024 में एनडीए को 40 में 30 सीट मिली थी। इंडिया अलायंस को 9 सीट मिली थी। 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। सर्वे के मुताबिक बिहार में अभी चुनाव हुए तो 2024 के मुकाबले एनडीए को 5% वोट का फायदा हो सकता है। इंडिया अलायंस को भी 3% वोट शेयर का फायदा होने का अनुमान है। एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 47 से 52% हो सकता है। इंडिया अलायंस का वोट शेयर बढ़कर 39 से 42% हो सकता है। सर्वे में एक बात साफ है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी स्थिति कमजोर है, लेकिन मोदी का मैजिक बरकरार ही नहीं है। दिल्ली जीत के बाद वो और प्रचंड हो गया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे कौन है जी? ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा। इसलिए अब आप रहे न रहे, एनडीए का आना तय है। 2020 में नीतीश सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए थे। 2025 में उनके सामने चुनौती बड़ी है। जेडीयू को वापस उसी बेंचमार्क तक लाना है जिससे वो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रह सके। इसके लिए नीतीश बिहार के गांव, कस्बों, शहरों में घूम घूम कर वोटर का फीडबैक खुद ले रहे हैं। प्रगति यात्रा वो खुद कर रहे हैं। उनकी पार्टी महिला वोटर से कनेक्ट मजबूत करने के लिए नारी शक्ति रथ यात्रा निकाल रही है। अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए कर्पूरी रथ यात्रा, दलितों और महादलितों को जोड़ने के लिए अंबेडकर रथ यात्रा, मुसलमानों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक रथ यात्रा पूरे बिहार में निकाल रही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। चुनाव से पहले नीतीश के बेटे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू की जबरदस्त चर्चा बिहार में है। किसी राजनीतिक जमावड़े में यदा कदा ही दिखने वाले निशांत राजनीति पर बात भी बहुत कम करते हैं। 2024 में वो बख्तियारपुर में अपने दादाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए थे। तब से इन अफवाहों को और हवा मिली कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे को राजनीति में एंट्री देने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब निशांत सिंह से यह सवाल पूछा गया तो लोकसभा में पार्टी को जिताने की अपील जरूर की थी, लेकिन अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में पत्ते नहीं खोले थे। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे सर, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? करीब 17 दिन पहले आनंद मोहन ने इशारों में नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री की बात कही। अब पटना में निशांत सिंह की राजनीति में एंट्री के पोस्टर भी लग गए हैं। हालांकि ये पोस्टर नीतीश कुमार के विरोधियों ने लगाए हैं। पोस्टर में फिल्म सुपर 30 का डायलॉग भी लिखा गया है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसे जनता आशीर्वाद देगी वही राजा बनेगा। यह डायलॉग राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने लिखवाया है। पोस्टर रवि गोल्डन कुमार की तरफ से लगवाए गए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि वो निशांत सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अब सवाल उठता है कि नीतीश के बेटे का सियासत में सफर कहां से शुरू होगा।
सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सिंह नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी हरनौत सीट से 1977 में पहला चुनाव लड़ा था और हार गए थे। नीतीश कुमार ने यहां से 4 चुनाव लड़े, 2 हारे और 2 जीते। अगर निशांत यहां से चुनाव लड़े तो 1995 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब नीतीश कुमार के परिवार का कोई मेंबर हरनौत सीट पर चुनाव लड़ेगा। हरनौत सीट पर अभी जेडीयू के हरि नारायण सिंह विधायक हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी तक जेडीयू के मेंबर नहीं हैं। चर्चा है कि वो होली के मौके पर पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उसी समय उन्हें चुनाव लड़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। हरनौत विधानसभा सीट जेडीयू का गढ़ मानी जाती है। निशांत के लिए बिहार में यह सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। 2005 से अब तक जेडीयू यहां चुनाव नहीं हारी है। यह कुर्मी बाहुल्य सीट है। इसके अलावा यादव, पासवान भी अच्छी संख्या में हैं। हरनौत में दलित वोटर भी करीब 24% हैं। राजनीतिक उत्पत्ति का ये जिला हमारा है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान रहेगा। गाँव में दोनों सीट हमारी है, हमारी दोनों सीट रहेगी। सर, निशांत जी का निर्णय तो निशांत जी के पिताजी करेंगे ना। ये कोई पॉलिटिकल निर्णय तो है नहीं ना, उनको लाना है नहीं लाना, इसका निर्णय तो माननीय नेता को करना है ना। नीतीश कुमार की उम्र अब 73 साल हो चुकी है। पार्टी को आगे बढ़ाने और बचाने के लिए नीतीश के उत्तराधिकारी की जरूरत है। परिवार के लोग और पार्टी के नेता भी यही चाहते हैं कि निशांत की राजनीति में उतरने का सही समय है। निशांत 49 साल के हैं। उन्होंने शादी नहीं की है। वो पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल और उसके बाद उत्तराखंड के मसूरी में मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से की है। उन्होंने रांची के बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की है। उनका मन राजनीति से ज्यादा अध्यात्म में रमता है। ये बात वो खुद कई बार खुलकर कह चुके हैं। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। कह रहे चलो सर, आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि अगर निशांत की 2025 के विधानसभा चुनाव में एंट्री होती है तो परिवारवाद के मुद्दे पर क्या नीतीश पहले की तरह लालू यादव पर हमला बोल पाएंगे? क्या बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर नीतीश को डिफेंड करना आसान होगा? क्यों विपक्ष को मिर्ची लग रहा है? निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रहा है? निशांत इतना दिन तक राजनीति में नहीं आए, यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कुर्बानी है। विपक्ष को यह बोलना चाहिए कि यह तो आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ जहां लोग सिर्फ बेटा बेटी की चिंता करते हैं, माननीय लालू जी का परिवार बेटा बेटी के बाहर कभी भी सामाजिक न्याय में बाहर नहीं निकल पाए, वहीं पर इतने लंबे समय के बाद अगर चर्चा चल रही है, कोई नीतीश कुमार जी बोले हैं कभी क्या कि निशांत जी आएंगे पॉलिटिक्स में? लेकिन मैं तो कहता हूं कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? एकदम आना चाहिए। निशांत से पहले बिहार में 7 और मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में आए। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं। इनमें लालू के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, भागवत झा के बेटे कीर्ति झा आजाद, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर। निशांत की अगर पॉलिटिकल पारी शुरू होती है तो उनके सामने चैलेंज बहुत टफ होगा। अब यह नीतीश को तय करना है कि निशांत राजनीति की पिच पर उतरेंगे या नहीं। निशांत को लेकर जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि वो होली के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, हरनौत विधानसभा में लड़ सकते हैं। आपने भी एक बार इच्छा जाहिर किया था कि युवा है, युवा को आना चाहिए। नहीं, मैंने कहा उनकी सोच अच्छी है, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है और नीतीश कुमार जी में को अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति में कोई रुचि भी नहीं है। बात यहाँ पर है कि जब समय आता है तो इंतजार कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने परिवार को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वो अभी तक कोई उन्होंने बात नहीं कही है और
परिवार को अलग रख करके अभी तक उन्होंने बिहार की सेवा किया। 2020 में जेडीयू सिर्फ 43 सीट जीत पाई थी। उसका वोट शेयर 15.39% था। बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। उसका वोट शेयर 19.46% था। आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। उसका वोट शेयर 23.11% था। कांग्रेस ने 19 सीट जीती थी। उसका वोट शेयर 9.48% था। हालांकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीट मिली थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों का फोकस बिहार के दलित वोटर पर है। बिहार में करीब 16% दलित वोटर हैं। 6% पर चिराग पासवान की पार्टी की मजबूत पकड़ है। चिराग 2020 में अलग चुनाव लड़े थे। इस बार बीजेपी और नीतीश के साथ गठबंधन में हैं। रविदास जयंती पर एनडीए के तमाम पार्टनर एक मंच पर आए और दलित समाज को बताया कि नीतीश के राज में उनके लिए कितना काम हुआ है। नीतीश से पहले बिहार में दलित कल्याणकारी योजनाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ का फंड था, जो अब 21 अरब 20 करोड़ को पार कर चुका है। सभी जिलों में दलित समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। महादलित विकास मिशन की स्थापना करने वाला बिहार पहला राज्य है। दलितों तक योजनाएं पहुंचे, इसके लिए विकास मित्रों की नियुक्ति की गई है और नीतीश कुमार ने उनका मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है।